जय हिंद। इस जगह पे देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की तरफ से आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें ऑलरेडी पहले जो BSPSL के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोनों तैयारी एक साथ हो जाएगा, किसी में ना किसी में टच हो जाएंगे तो उनका निकल जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खुशी की बात है। और जो इसमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं पूरा डिटेल के साथ समझते हैं। सबसे पहले 12th भी है पास, वो भी आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर, बीटेक होल्डर, ऑल जो है कैंडिडेट वो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत तरह का वैकेंसी है, कई कैटेगरी का इसमें वैकेंसी है। तो जितना भी है चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले वैकेंसी से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन कब से कब तक करना है। ऑनलाइन जो आपको करना है 24/12/2024 से 24 दिसंबर से ऑनलाइन आपका शुरू होगा। इसका अंतिम तारीख है ऑनलाइन करने का 23 जनवरी 2025 तक। एग्ज़ाम फ़ी का भी वही डेट है लास्ट। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो जनरल और अदर स्टेट वाला को 1200 एप्लीकेशन फ़ी इसमें करना होगा आवेदन शुल्क ऑनलाइन करने के लिए। EWS OBC के लिए 600, SC ST के लिए 600, PH दो यानी कैंडिडेट यानी दिव्यांग है उनके लिए भी 600 यहाँ पे आवेदन शुल्क लगेगा। इसमें एज लिमिट 1/1/2024 के हिसाब से कम 18 एज होगा और मैक्सिमम 40, 18 से 40 साल के बीच में अगर एज है तो इसमें आवेदन कर सकेंगे। टोटल पोस्ट इसमें है 2573, 2573 टोटल पोस्ट है। इसमें आपका कई तरह का वैकेंसी है जो यहाँ पे दिया गया है, उसका टोटल संख्या भी है और उसके सामने क्वालिफिकेशन भी है। फर्स्ट में आपका ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 का है, जो इसमें 818 पोस्ट है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? 10+2 होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपका डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर में आपका होना चाहिए। फिर CPCT एग्जाम पास होना, इसमें 3 आपका है, 10+2, दूसरा डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, तो तीसरा CPCT एग्जाम पास होना चाहिए। देन यू कैन अप्लाई दिस पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3। नेक्स्ट पोस्ट इज हेयर लाइन अटेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन में आपको रखा जाएगा। इसमें टोटल 1196 पोस्ट है। इसमें बस क्लास 10 के साथ यहाँ पे क्या है, क्लास 10 के साथ आपका ITI होना चाहिए। जो इसमें आपका इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है, लाइनमैन का है, वायरमैन का है। बहुत समय लाइनमैन पे इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ, अब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें लाइनमैन इलेक्ट्रीशियन का क्या वर्क होता है जब मेरे चैनल पर आप विजिट करेंगे तो। यानी जो ITI होल्डर है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है लाइन अटेंडेंट के लिए। तीसरा आपका सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की, जिसमें 7 पोस्ट है। इसमें आपका बैचलर डिग्री कोई भी स्ट्रीम से होना चाहिए और साथ ही साथ एक्सपीरियंस पुलिस या आर्मेड फोर्सेस का 1 ईयर का, 1 ईयर नहीं सिर्फ एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा गया है। बाकी यहाँ पे जूनियर इंजीनियर प्लांट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों इसमें कॉम्बिनेशन करके वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें मैकेनिकल के लिए 14 है। इसमें इंजीनियर डिग्री डिप्लोमा जो है वो आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर प्लांट इलेक्ट्रॉनिक के लिए 3 पोस्ट है, उसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 30 है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट यहाँ पे मैनेजर के लिए यानी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट इलेक्ट्रिकल में ये आपका वैकेंसी आया है। जो यहाँ से लेकर ये पोस्ट के लिए आपका इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए या तो डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, ठीक है, रिलेटेड ट्रेड में जो आपका ट्रेड का वैकेंसी है उसमें आपका होना चाहिए। असिस्टेंट लॉ में 31 है। बैचलर डिग्री आपका LLB को होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर में आपका बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर IT में 4 पोस्ट है। BE BTech आपका होना चाहिए। प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल में 46 पोस्ट है। क्लास 10 के साथ साथ आपका ITI होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। आपका प्लांट असिस्टेंट में 28 पोस्ट है। फार्मासिस्ट में आपका 2 है। डिप्लोमा डिग्री इन फार्मासिस्ट में होना चाहिए। स्टोर कीपर में 18 है। 10+2 आपका होना चाहिए और कंप्यूटर का भी इसमें ज्ञान होना चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर में 18 पोस्ट है, जो आपका 10+2 में आपका स्टेनोग्राफी होना चाहिए 10+2 के साथ, ठीक है। AN में आपका 5 सीट है, जो 10+2 के साथ ANM होना चाहिए। मैंने जो भी पोस्ट है उसके हिसाब से आपका 10+2 विद आपका पोस्ट के हिसाब से आपका होना चाहिए। बाकी यहाँ पे ड्रेसर है, स्टाफ है, लैब टेक्नीशियन, सभी के यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे दिया गया है और उसका क्वालिफिकेशन है मुख्यतः आपका 10+2 और उसके साथ आपका उसका डिग्री यहाँ पे लिखा गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि एक एक पोस्ट के बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे स्टाफ नर्स का पोस्ट है तो इसमें 1 है, तो उसमें 10+2 के साथ साथ विद BSc 10+2 तो होना ही चाहिए। अब BSc होना चाहिए नर्सिंग में। तो अपना देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड में क्वालिफिकेशन है, ये आपका सामने में नंबर ऑफ संख्या पोस्ट का और ये पोस्ट नेम है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले
आई होप ये जानकारी समझ में आया होगा। जो योग्य है वो आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन करने का डेट यहाँ पे शुरू ही में बता दिया, कब से कब तक है और आवेदन शुल्क कितना लगेगा वो भी चीज़ मैं आपको जानकारी बता दिया। अगर इसके रिगार्डिंग और भी आपको मन में कई तरह का सवाल चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल के साथ विस्तार पूर्वक सिलेक्शन प्रोसीजर के साथ लेकर हम वीडियो आएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।